So, in continuation of the last video, today we are going to learn about the very important topic which is circular flow in a two sector economy. ठीक है, और क्लोज्ड इकोनॉमी. देखो, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर्स हैं. कितने सेक्टर्स हैं? चार सेक्टर्स हैं. वो चार सेक्टर्स कौन कौन से थे आपके? जल्दी बताओ. हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. यही थे चार. पर आपके इकोनॉमिक्स में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? सिर्फ दो सेक्टर्स होते हैं. कौन कौन से हैं वो दो सेक्टर? हाउस होल्ड एंड फर्म. कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म. ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है हाउस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और हम कह सकते हैं जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. किसको? फर्म को. है ना, किसको प्रोवाइड करेगा? फर्म को. अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या क्या थे हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. है ना, हमारे यही थे सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ठीक है, अब जब ये फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड करेगी तो अब फर्म क्या कर सकती है? अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है ना, प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है ना. तो वो प्रोडक्शन करके वो क्या करेगी? अपने पास तो रखेगी नहीं, है ना. अब आप अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको आप अपने लिए तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे, ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए कर रहे हो. और वो कंज्यूमर कौन है? हमारे हाउस होल्ड सेक्टर. है ना, तो वो प्रोडक्शन करके वो क्या कर देगी? सेल करेगी. क्या करेगी? सेल कर देगी. ठीक है, अब क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर इनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इनको क्या करना होगा? फैक्टर पेमेंट. है ना, क्या करना होगा? फैक्टर पेमेंट. ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना? अभी देखो, इसके अंदर जैसे हमने अभी एज्यूम करके बोला ना कि आपके इकोनॉमिक्स में सिर्फ हमें दो सेक्टर लेने हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म. इसी तरह आपके बहुत सारे और एजम्पशंस है ना. इसको वन बाय वन समझते हैं. सो द फर्स्ट एजम्पशन इज देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो सेक्टर्स हैं. वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म. ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि इकोनॉमी के पास सिर्फ दो सेक्टर्स है. कौन कौन से थे वो दो सेक्टर्स? हाउस होल्ड एंड फर्म. कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हाउस होल्ड सप्लाई करेगी फैक्टर सर्विसेज टू फर्म. हाउस होल्ड सप्लाई करेगी फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड फर्म क्या करेगी? उनको हायर कर लेगी. क्या करेगी? हायर कर लेगी. ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन. है ना, मान लो अगर उनकी 100 इनकम है तो वो 100 के 100 जो है अपना कंजम्पशन के लिए अपने एक्सपेंडिचर पे यूज कर रही है. ठीक है, वो कुछ भी सेविंग नहीं कर रही है. इट मीन्स नो सेविंग. इट मीन्स यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं हो रही है. ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर्स के पास अगर 100 रुपए हैं तो वो 100 के 100 यूज कर रही है अपने खर्चे करने के लिए. ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर्स करने के लिए. वो कुछ भी सेव नहीं कर रही है. इन अ सेम वे अगर प्रॉफिट, अगर बिजनेस को जो है अगर 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 1000 के 1000 यूज कर रही है प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, वो कुछ भी सेव नहीं कर रही है. ठीक है, इट मीन्स इकोनॉमी में किसी भी टाइप की कोई सेविंग नहीं हो रही है. कोई भी सेक्टर किसी भी टाइप की कोई सेविंग नहीं कर रहा है. ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? फर्म सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस टू द हाउस होल्ड. जितनी भी प्रोडक्शन करी है फर्म ने वो सारी की सारी जो है वो सेल कर रही है. किसको? हाउस होल्ड को. ठीक है, इट मीन्स कोई भी स्टॉक नहीं है. क्या है? कोई भी स्टॉक नहीं है. अगर उन्होंने 100 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो 100 के 100 सेल कर रही है. ठीक है, क्या कर रही है? 100 के 100 सेल कर रही है. क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? देयर इज नो गवर्नमेंट.
इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। हमने कहा ना हमें सिर्फ 2 सेक्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन्स कोई फॉरेन कंट्रीज नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई बैंक नहीं है। क्लियर? ठीक है। और देखो, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी भी टाइप का कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है। इट मीन्स कोई भी एक्सपोर्ट या कोई भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अदर कंट्रीज के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी है हमारी? क्लोज्ड इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशंस। ठीक है। वैसे तो वी आर ओपन इकोनॉमी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओपन इकोनॉमी। क्या हो जाएगा? ओपन इकोनॉमी। इट मीन्स इसका जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अगर हो रही है तो वो ओपन होगी, और अगर नहीं हो रही है तो वो क्लोज इकोनॉमी है। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारी इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी। यहाँ ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना कोई फॉरेन ट्रेड हो रहा है, कोई बैंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 सेक्टर्स है, हाउस होल्ड एंड फर्म। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी सेविंग नहीं हो रही है, किसी भी टाइप की कोई सेविंग नहीं हो रही है। ठीक है। जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही कंजम्पशन है। अगर फर्म 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो वो 100 के 100 सेल हो रही है। ठीक है। 100 के 100 सेल हो रही है, कुछ भी सेव नहीं हो रहा है, कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है। और क्या था कि हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करिए फैक्टर सर्विसेज किसको? फर्म को। एंड फर्म उन फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रही है। ठीक है। अभी तक का सब क्लियर हो गया? लास्ट वीडियो में हमने फेजेस के बारे में पढ़े थे। क्या थे वो फेजेस? क्या थे वो फेजेस? फर्स्ट फेज क्या था हमारा? प्रोडक्शन। दूसरा क्या था? इनकम फेज। तीसरा क्या था? एक्सपेंडिचर फेज, है ना। इसमें क्या था कि जब फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज आती है, जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो फर्म क्या करती है? अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है ना। प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, और जब इस प्रोडक्शन के लिए जो भी वो फैक्टर सर्विसेज यूज कर रही है, क्या क्या थे वो फैक्टर सर्विसेज? आपका था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, है ना। जब ये फैक्टर सर्विसेज यूज कर रही थी फर्म, तो इन रिटर्न फर्म क्या कर रही थी? हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट कर रही थी। क्या कर रही थी? फैक्टर पेमेंट, है ना। फैक्टर पेमेंट हमारी क्या क्या थी? लैंड पे क्या कर रही थी? लैंड पे हमारा जा रहा था रेंट, लेबर को वेजेस, और कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज पे क्या जा रहा था? प्रॉफिट, है ना। यही थे हमारे फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट मिलने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रही थी? अपना एक्सपेंडिचर, है ना। थर्ड फेज क्या था? एक्सपेंडिचर फेज। जब वो जाके खर्चे कर रही थी, है ना। यहाँ क्या किया था उन्होंने? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया था, है ना। तो इसी से आपका एक फिगर बन के आता है। अब उसे समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या फिगर है वो? ये देखो, हमारे पास 2 सेक्टर्स थे। कौन कौन से थे सेक्टर्स हमारे? एक था हमारा हाउस होल्ड और एक था हमारा फर्म, है ना। हाउस होल्ड, एक था हमारा हाउस होल्ड और एक था हमारा फर्म। ठीक है। अब हमने क्या बोला? हाउस होल्ड सेक्टर जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फर्म को, है ना। यही कहा हमने कि हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगी, है ना। क्या करेगी? सप्लाई करेगी फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला हमने? हाउस होल्ड जो है फर्म को फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगी, है ना। और इन रिटर्न फर्म क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट। क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट, है ना। फैक्टर पेमेंट में हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है? एक बार और बोलो, क्या था? लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज पे प्रॉफिट, है ना। यही थे हमारे फैक्टर पेमेंट। जब पेमेंट हो गई तो अब हाउस होल्ड सेक्टर दोबारा फर्म के पास जाएगी। क्यों? गुड्स बाय करने, है ना। तो कंजम्पशन के लिए। तो थर्ड लूप कौन सा आता है आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या आता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। थर्ड लूप क्या है आपका? कि अब हाउस होल्ड जो है फर्म के पास जाएगी,
गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो क्या बनेगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म क्या करेगी, उनको गुड्स एंड सर्विस देगी, है ना। तो क्या करेगी फर्म, सेल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, हाउस होल्ड को। तो ये आपके 4 लूप है इसके अंदर। कितने लूप है, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज हुआ, ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी। सेकेंड लूप क्या आया कि इन्होंने फैक्टर पेमेंट करी, फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करी, है ना, क्योंकि उन्होंने उनके सर्विसेज यूज करे थे, है ना। तो सर्विसेज यूज करने के बाद अब उनको क्या करना है, पेमेंट। तो जब पेमेंट हो गई तो अब हाउस होल्ड सेक्टर दोबारा फर्म के पास जाएगी, क्यों, एक्सपेंडिचर के लिए, कंजम्पशन के लिए, है ना। और फर्म क्या करेगी, इनको सेल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, क्या करेगी, फर्म सेल करेगी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपके 4 मेन लूप होते हैं। फर्स्ट था आपका फैक्टर सर्विसेज होगा, देन फैक्टर पेमेंट, देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो इस 4 लूप से हमें ये समझ में आता है कि 2 जगह तो हमारा मनी का सर्कुलेशन हो रहा है और 2 जगह मनी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज जा रही है ना, क्या जा रही है, फैक्टर सर्विसेज। क्या थे फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। यहाँ पे कोई मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि मैम यहाँ पे कैपिटल तो है, कैपिटल तो मनी है ना। पर देखो देखो क्या होता है आपके इकोनॉमिक्स में, कैपिटल का मतलब मनी नहीं है, ठीक है। कैपिटल का मतलब मनी नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है वो उसका कोई भी फिजिकल गुड, मतलब जैसे कि आपका प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कोई भी टूल्स, इन सब पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना, वो है आपका कैपिटल, ठीक है। क्या है, कैपिटल। यहाँ पे इसका मतलब कैपिटल गुड से है, मनी से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा। फर्स्ट लूप में क्या हुआ, कोई भी मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। अब सेकेंड लूप में देखो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ मनी सर्कुलेशन है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। सेकेंड में हमारा मनी सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे मनी सर्कुलेशन हो रहा है ना, मनी सर्कुलेशन हो रहा है, टिक, ठीक है। अब थर्ड क्या था हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ना। तो ये भी आपका किस में आता है, सर्कुलेशन में, मनी सर्कुलेशन में। तो इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इट मीन्स सेकेंड और थर्ड में मनी सर्कुलेशन हो रहा है एंड फर्स्ट एंड फोर्थ में मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म हाउस होल्ड को, है ना। तो हमारा सेकेंड एंड हमारे थर्ड में क्या हो रहा है, मनी सर्कुलेशन हो रहा है, पर हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ में कोई भी मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे 2 टाइप्स का फ्लो हो रहा है ना, 2 तरीके का फ्लो हो रहा है। एक जहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, मनी फ्लो, और एक जगह पे जहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल फ्लो, क्या हो रहा है, फिजिकल फ्लो, है ना। तो इससे हमारे 2 टाइप्स निकल के आते हैं, ठीक है, इससे हमारे 2 टाइप्स निकल के आते हैं। अब उसको समझते हैं, क्या थे वो 2 टाइप, आपका था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। क्या थे वो 2 टाइप, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो हमने अभी अभी 4 लूप के बारे में पढ़ा है ना, कितने लूप्स थे हमारे, 4 लूप थे, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट लूप में क्या पढ़ा था कि जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रही है ना, क्या जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड, क्या जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना। एंड सेकेंड लूप क्या था, जब फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रही है, क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट, क्योंकि उन्होंने सर्विसेज लिए थे, है ना, सर्विसेज लिए थे, तो इन रिटर्न उनको पेमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे अब, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। थर्ड लूप क्या था हमारा, जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है ना, जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म के पास जाती है कंजम्पशन के लिए, है ना, गुड्स को बाय करने के लिए, है ना। तो थर्ड फेज कौन सा था हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा फेज था, कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर। एंड फोर्थ फेज क्या था, जब फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को सेल कर रही थी, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। फोर्थ लूप कौन सा था, जब फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारा फर्स्ट एंड जो हमारा फोर्थ है, वहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है फिजिकल गुड का, है ना, यहाँ पे कोई मनी सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो इससे हमारा फर्स्ट टाइप आता है, वो है हमारा रियल फ्लो। कौन सा टाइप है, रियल फ्लो। इसमें क्या हो रहा है, जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एंड फर्म जो है हाउस होल्ड को सेल कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल फ्लो हो रहा है। तो रियल फ्लो क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है। फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में जो गुड का एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या है, रियल फ्लो। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फिजिकल फ्लो। क्या इसका दूसरा नाम है, फिजिकल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल फ्लो हो रहा है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या आ जाता है, फिजिकल फ्लो, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे वॉन्ट्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाता है। कैसे, देखो, अगर ए है, अगर ए को बी को राइस सेल करना है ना, क्या करना है, ए चाहता है कि वो बी को राइस बेचे, है ना, पर उसको चाहिए कि बी के पास जो है उसको देने के लिए शूज हो, ठीक है। बी उसको क्या दे, शूज दे, तभी वो उसको राइस देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बार्टर सिस्टम आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। क्या है, गुड्स के बदले में गुड्स का जो एक्सचेंज होता है ना। जब ए चाहता है कि मैं इसको राइस दूं और इसके बदले में ये मुझे शूज दे दे, है ना, तो हो सकता है कि बी के पास शूज हो ही ना, है ना, हो सकता है ना किसके पास शूज ना हो देने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है, बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम, है ना। कौन सा प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि मनी फ्लो में हमें देखने को नहीं मिलती, है ना। मनी फ्लो में देखने को नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि अगर ए को बी से राइस चाहिए तो वो डायरेक्टली जाके राइस ले ले, है ना, और इन रिटर्न वो कैश में पेमेंट कर दे, है ना, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है इसके अंदर बार्टर सिस्टम जैसा कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मनी फ्लो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, जो कि हमने कहाँ देखा था, सेकेंड एंड थर्ड लूप में, है ना। जब फर्म जो है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट कर रही थी, है ना, पेमेंट करने के बाद जब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए थे, तो वो कहाँ गई, दोबारा फर्म के पास गई गुड्स बाय करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या आता है, फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करी एंड हाउस होल्ड ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, है ना। तो क्या है ये, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है। क्या है ये, फ्लो हो रहा है मनी का, एक्सचेंज ऑफ मनी है यहाँ पे, है ना। क्या इन्वॉल्व कर रही है, एक्सचेंज ऑफ मनी, किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। क्या है इसका दूसरा नाम, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। ये था आपका दो टाइप, किसका, सर्कुलर फ्लो का, टू टाइप्स थे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या था, फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या था, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो में हमने क्या पढ़ा कि जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रही है एंड फर्म उनको गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है, ये कहाँ पे आता है हमारा, रियल फ्लो के अंदर, जो क्या इन्वॉल्व करता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है, सिर्फ फिजिकल फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जबकि मनी फ्लो में क्या है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है एंड फर्म उनको फैक्टर पेमेंट कर रही है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्या इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व कर रहा है, ओनली एक्सचेंज ऑफ मनी, क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी। यहाँ पे हमें फिजिकल फ्लो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर।